हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से। तो कल के ब्लॉग के जस्ट बाद का ही है आज का ब्लॉग। तो मैं दाल पीस रही थी, तो मैंने क्या आधी पीस चुकी है, देखिए दाल उड़द की। तो मैं सिल से ही पीस रही थी। तो आज भी मैं अभी पीस रही हूँ इस ब्लॉग में भी। तो अच्छे से पीस चुकी है दाल, और अब देखिए लास्ट बची हुई है पीसने के लिए। तो अच्छे से पीस चुकी थी क्योंकि फूल भी गई थी। पर देखिए सिल काफ़ी कितनी ज़्यादा और सिल में लग गया है, और दाल तो उड़द की चिकनी ही रहती है। पर देखिए पिस चुकी है क्योंकि आज बनाने हैं क्या, बड़े बनाना है उड़द की दाल के। तो यहाँ पर दाल तो पिस के रेडी हो चुकी है उड़द की। और अब उसके बाद में पीसना है कुछ मसाले जो भी इसमें डालना है। तो सिस्टर बोल रही थी कि बताओ दीदी मैं पीस देती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं तो पीस लूँगी, और मम्मी है नहीं है घर पे, नहीं तो वो ही पीस लेती। और यहाँ पे देखिए अब उसके बाद मैंने कहा सिल में लगा तो है ही दाल जो पीसी थी। उसके बाद में यहाँ पे उसी में धनिया, हरी मिर्ची और अदरक जो भी मसाले डालना है तो वो मैं पीस लेती हूँ सिल पे ही, क्योंकि उसके बाद में ही सिल धोऊंगी और जो सारे मसाले के साथ में जो दाल लगी हुई है वो सब छूट जाएगी। तो इसी वजह से मैं अच्छे से पीस लेती हूँ इन मसालों को भी, क्योंकि खड़े मसाले ही डालो ना तो और भी अच्छे टेस्टी बड़े बनते हैं। और उसके बाद मेरी मम्मी भी आ चुकी थी, और श्रेयांशी देखिए कैसी चढ़ रही है यहाँ पे, हाथ पकड़ रही है कि माँ जी क्या कर रही हूँ क्या कर रही हूँ। तो अब मम्मी उसको ले गई हूँ उठा के, और बोल रही थी पिस गई है दाल। मैंने कहा, कह रही थी तुमने पीस ली है। मैंने कहा पीस ली। उनको विश्वास नहीं हो रहा था और बोले नहीं बताओ मैं पीस देती हूँ, पर मैंने कहा वो तो मैं पीस लूँगी। और यहाँ पर देखिए मसाला भी काफ़ी अच्छे से पिस चुका था। अब देखिए मसाले में ही वो सारी उड़द की दाल लग गई है जो भी सिल में चिपक गई थी। और अब सिल को अच्छे से धुल लेती हूँ और धुल के रख देती हूँ, नहीं तो क्या है सूख जाएगी तो फिर और भी नहीं छूटेगी, चिकनी चिकनी दाल है तो। और हाथ भी धो लूँगी क्योंकि मसाले में भी हो चुके थे। तो यहीं पे मैंने पानी ले लिया है तसला में, तो उसी में मैं धो लेती हूँ और हाथ भी धो लेती हूँ और अच्छे से धुल के। और उसके बाद में बड़े में सारे जो भी मसाले रह गए हैं वो सब मसाले मिक्स करूँगी और अब बनाऊंगी बड़े। और उसके पहले मम्मी और कुछ बनाना है उनके लिए, तो वो सब बाकी के काम कर लेती हैं जो भी करना है उनको। और बड़े तो एकदम शांति से ही बनाऊंगी क्योंकि खाना पीना भी हम लोग का हो ही गया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे दाल में डाल दिए धनिया और जो भी मसाले हैं वो सब डाल देती हैं मम्मी। हींग भी डाल देती हैं, और हींग डाल के और सब मसाले, नमक भी अपने हिसाब से डाल लेते हैं, और हल्दी भी डालना है जिसको डालता है। और कोई कोई इसमें डालता है बेसन, लेकिन मैं तो सिर्फ मेरे यहाँ पे तो सिर्फ उड़द की दाल के ही बनते हैं बड़े। और हमारे ससुराल साइड उसमें बेसन भी मिक्स कर देते हैं, तो उनका ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आता है। पर उड़द की दाल के ही बनाओ ना सिर्फ, तो उसके बहुत अच्छी टेस्टी बड़े बनते हैं और सॉफ्ट भी बनते हैं। ऐसा नहीं है कि बेसन नहीं डालो तो सॉफ्ट नहीं बनते हैं। और गांव में ऐसे ही देसी तरीका से इसी तरह से बड़े बनते हैं और काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। और यहाँ पे देखिए मई को रेडी कर लिया है मम्मी ने सारे मसाले डाल के। अब बस इसमें तड़का बस लगाना है, और सब डाल ही दिया है तो अब लगा दिया था उन्होंने। और उसके बाद यहाँ पर कुछ पापड़ भी निकालने लगी थी, क्योंकि अभी जिसने खाना नहीं खाया है वो भी खाएंगे अभी। और यहाँ पे साबूदाने के पापड़ हैं और उड़द दाल के भी पापड़ हैं कुछ कुछ, तो वो सब निकाल लेती हैं मम्मी। और उसके बाद में बड़े भी निकालेंगे क्योंकि अभी सब लोग खाना खाएंगे। और बड़ों की तो जब से दाल पिसी हुई है तब से श्रीजी भी बोल रही माँ इसका क्या बनाओगी क्या बनाओगी। और छोटे भैया है ना वो भी बोल रहे हैं कि मम्मी जल्दी बनाओ जल्दी। तो यहाँ पर देखिए उनके बड़े निकलने लगे हैं मम्मी के। तो वो पहले बना रही हैं, कह रही हैं कि पहले भगवान जी को भोग के लिए रख देना, तो पहले भोग लगेगा उनका। और मेरे यहाँ मायके में भी जो भी चीज़ बनती है कुछ भी नई है तो उसका ज़रूर भोग लगाते हैं भगवान जी को। और ऐसे ही मैं लगाती हूँ ससुराल में भी। तो जैसा मायके में मैं करती हूँ वैसे ही ससुराल में भी मैं करती हूँ। तो वैसे ही देखिए यहाँ पे भोग के लिए बना दिए हैं, और अब मैं जा रही हूँ तो भगवान जी को भोग के लिए रख देती हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे पापा जी को भी खाना लगा देती हूँ। और उसके बाद और भी बन चुके थे बड़े, तो मैंने मही डाल के और फूल भी चुके थे उसमें। तो अब मैं पापा जी खाना खा रहे हैं तो उनके लिए देने के लिए जा रही हूँ। अभी काफ़ी अच्छे नहीं फूले थे, लेकिन यदि कुछ देर रखे रहने देंगे 1 घंटे तक तो और भी अच्छे फूल जाते हैं। और फूलने के बाद में ही बड़ों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर देखिए मीना क्या कर रही हैं, मीना बनाने लगी हैं अब कुछ बड़े। पहले मम्मी ने बना दिए थे कुछ और अब मीना बनाने लगी हैं। उनको भी शौक हो रहा है कि मैं बनाऊं मैं बनाऊं, तो यहाँ पे वो बनाने लगी हैं। और मैं बोल रही हूँ कि मैं बना देती हूँ, तो बोल रही नहीं दीदी आप मत बनाओ।
तो यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ डिजाइन जरूर बनानी होती है, तो मम्मी ने वैसी डिजाइन बनाई थी और इसने सिस्टर ने ऐसी बना दी है। बिल्कुल एकदम कोरे नहीं बनते हैं बड़े, तो इसी वजह से कुछ ना कुछ तो डिजाइन जरूर बना देती हैं मम्मी लोग। तो मीना ने भी बना दी है और उसके बाद ऐसे ही सारे बड़े निकाल लेती हैं जल्दी जल्दी से, देखिए। और कुछ मट्ठी में डाल दिए हैं मई में, और अब इनको भी डालते जाएंगे। और कोई जैसे किसी को नहीं खाना है मई के, तो वो ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि नमक तो डला ही है और सारे मसाले भी डले हुए हैं, तो बिना मई के भी अच्छे लगते हैं, और मई में डालो तो और भी अच्छे लगते हैं। मुझे तो दोनों ही पसंद हैं, तो बड़े भी मेरे लिए बहुत पसंद है, तो मम्मी ने इसी वजह से बना लिए हैं। और दाल तो डाली थी उन्होंने पापड़ के लिए, लेकिन फिर मन हुआ तो उन्होंने बड़े भी बना दिए हैं, कहने लगी कि खा लेना। और यहाँ पे देखिए और बाकी की दाल के पापड़ बनाएंगी वो, तो यहाँ पे सारे सिस्टर ही निकाल लेती हैं। और इनको थोड़ी सी मतलब एकदम तेज में नहीं निकालना है, थोड़ी सी स्लो करके ही निकालना है, स्लो स्लो में अच्छे पक जाएंगे। तो ऐसे ही बड़े निकाल रही हैं, और थोड़े से हम मतलब कम नहीं सेंकना है उनको, अच्छे थोड़े से कड़क से ही सेंक रही हैं, क्योंकि मही में तो गल ही जाएंगे और बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। और दही बड़े से ज़्यादा ही टेस्टी लगते हैं ये उड़द की दाल के बड़े, सिर्फ इसमें क्योंकि उड़द की ही दाल मिला के ही बनाते हैं। तो वैसे ही इन्होंने सूती का कपड़ा लिया है, उस पर से ही बना रही हैं सिस्टर, तो जल्दी से बन जाएंगे। और मेरे यहाँ सभी को पसंद है, पापा भैया लोग को, मम्मी लोगों को भी, तो हम सब लोग खा लेंगे, भाई बहन भी। तो सारे बड़े देखिए बन चुके हैं, और कुछ मई में डाल दिए थे पहले, तो पहले ही खा लिए हैं किसी किसी ने, और उसके बाद इतने बचे हुए हैं तो अभी बनाए हैं सिस्टर ने। तो मैं रख देती हूँ, देखिए कितने प्यारे दिख रहे हैं। अभी मई में डालेंगे तो डबल हो जाएंगे फूल के, और बिल्कुल एकदम सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे सारे बड़े डाल देते हैं बनाने के बाद में, और जिसको नहीं खाना मई के तो उनके लिए भी अलग निकाल देते। आइए फ्रेंड्स आप लोग भी एंजॉय कीजिए बड़े को। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे यहाँ बन चुके हैं क्या उड़द की दाल के बड़े, तो यहाँ पर बस देखिए रेडी हैं बन के, और अब मैं टेस्ट कर रही हूँ, खा रही हूँ। तो आइए फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए, और खाना भी खा रही हूँ साथ में ही, और बड़े भी खा रही हूँ। तो ये देखिए सिस्टर खिलाने लगी है मीना। हाँ तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं, और बिल्कुल गरम ही डाल लिए थे मही में, तो बहुत अच्छे गल भी चुके हैं, तो खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट लग रहा है, क्योंकि हम लोग सब मसाले डाल के ही बनाते हैं और नमक भी डालते हैं, कोई कोई नमक नहीं डालता है। तो मतलब उड़द की दाल के ही हैं, उसमें कुछ भी नहीं मिलाया है बेसन वगैरह, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो हम लोग खा रहे हैं, और आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं कल फिर एक अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय। मुझे जबरदस्ती ठूस रही है मुंह में, देखिए।